हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट लेकर आए हैं जो विभिन्न एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस करंट को आपको लास्ट तक देखना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। बिहार पुलिस, बिहार का टीचर का बहाली जो 7 फेज का आने वाला है, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एमटीएस का, रेलवे का, बिहार बीपीएससी का, बीएसएससी का, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप एक बार इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जाना, चुटकियों में करंट आप हल कर देंगे। मैं प्रत्येक दिन अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, करंट से भी संबंधित, साइंस से भी संबंधित और हिस्ट्री से भी संबंधित। आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के आदिवासी यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? याद रखिएगा, यहाँ पे आदिवासी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होता। वह प्रथम भारत की महिला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थी। लेकिन यहाँ पर एसटी कहा जा रहा है यानी आदिवासी प्रथम महिला। तो यहाँ पे कौन होगा आइए जानते हैं। पहला ए में है द्रौपदी मुर्मू, बी में है तुषार मेहता। तो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है राष्ट्रपति और ये आदिवासी प्रथम महिला हैं और भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति हैं। यानी अभी तक इससे पहले 14 गो राष्ट्रपति हो चुका है, यह 15वीं राष्ट्रपति है। क्रम भी पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति का क्रम बताइए, पहले कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, प्रथम राष्ट्रपति वो थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? तब द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में इनका क्रम क्या है? तो 15वां। पहला कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में तो 100% पूछेगा कोई भी एग्जाम में। रेलवे में आने वाला है, रेलवे का वैकेंसी 2 लाख। एमटीएस में ये सब इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछ लेगा राष्ट्रपति का, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति कौन बनाए गए हैं? उपराष्ट्रपति की चर्चा है और राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां पर उपराष्ट्रपति की चर्चा है, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, कौन है आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला है जगदीप धनखड़ और बी में है हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और सभापति भी हैं ये राज्यसभा के। और उपसभापति राज्यसभा के जो हैं हरिवंश नारायण सिंह हैं, इसको याद रखिएगा। अगर पूछे राज्यसभा का उपसभापति कौन है तो हरिवंश नारायण सिंह है। और यह जदयू पार्टी, जिससे नीतीश कुमार की जो पार्टी है, बिहार में जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं पार्टी से संबंधित हैं। ये उप राष्ट्रपति नहीं है, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति के क्वेश्चन में पूछे तो हरिवंश नारायण सिंह। अगर राज्यसभा का सभापति पूछे तो जगदीप धनखड़। इसको याद रखिएगा, ये उप राष्ट्रपति भी हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? सब जानता है भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी हैं।
लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्रम से उनका कैमा स्थान है? तो 15वां है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये प्रथम थे। उसके बाद अभी तक 14 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 15वां जो हैं वह श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसको याद रखिएगा, क्रम पूछेगा इसके दृष्टिकोण से, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार टीचर के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी में, कोई पीसीएस में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप जानिए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात चल रहा है, न्यायाधीश की बात नहीं चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जानिए कौन बने हैं। ऑप्शन ए में है डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी में है आर. वेंकट रमनी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑप्शन ए में, और बी में है आर. वेंकट रमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। यह मुख्य न्यायाधीश 50वां है क्रम में। अगर पूछे कि क्रम में कैमा स्थान है तो 50वां, 50। ठीक है, ये अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, तुरंत अभी वर्तमान में बनाए गए हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आर. वेंकट रमनी कौन है, इसके बारे में भी अगर पूछे तो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं। आर. वेंकट रमनी वर्तमान में बनाए गए हैं, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये भी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर सेंट्रल का एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, एमटीएस का हो या बिहार का कोई एग्जाम हो, 100% यहाँ से पूछे जाएंगे, या किसी भी स्टेट का एग्जाम, इसको याद रखना है। सब VVI क्वेश्चन है, कॉपी लेके उसमें लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ कैसे याद करना है इसको जानना बहुत जरूरी है। करंट तो सभी लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, बताते नहीं है कि किस एग्जाम में कौन सा करंट आएगा, कैसे आएगा। हम पढ़ाने के साथ साथ आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है ओम बिरला, ऑप्शन बी में है अधीर रंजन चौधरी। तो इसका आंसर होगा ओम बिरला। ये लोकसभा के अध्यक्ष पद में क्रम से 17वां हैं। इससे पहले 16 व्यक्ति हो गए हुए हैं। ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, बीजेपी से जीतते हैं, इसको याद रखिएगा। यही लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अधीर रंजन चौधरी कौन है, इसको भी जान लीजिए। अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। पक्ष के नेता मोदी जी प्रधानमंत्री हुआ लोकसभा में, अब विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस से ये सांसद हैं, कांग्रेस के टिकट पर ये सांसद बने हुए हैं और ये विपक्ष से प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सारे आपके दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी में लिख लेना है और याद कर जाना है। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर और वीडियो है, इसको भी देखिए। प्रॉब्लम हो तो नोटिफिकेशन पर जाके बताइए किस तरह के वीडियो आपको चाहिए। चलिए और कुछ करंट के प्रश्नों को लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ए में है अरुण गोयल, बी में है राजीव कुमार। यहाँ पे पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और क्रम में 25वां स्थान है इनका। अब अरुण गोयल कौन है? तो यह भी चुनाव आयुक्त में
और भी सदस्य होते हैं, उनमें से एक सदस्य यह भी हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन ए में है वी.आर. चौधरी, ऑप्शन बी में है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप जान लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू को ही बनाया गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का अध्यक्ष, और ये क्रम में 14वें स्थान पे है। और वी.आर. चौधरी कौन है भैया, यह भी जानना जरूरी है। तो वी.आर. चौधरी जो है वायुसेना के प्रमुख हैं, अध्यक्ष वायुसेना के, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ऑप्शन ए में है मनोज पांडे, ऑप्शन बी में है लेजे अनिल चौहान। तो वर्तमान में लेजे अनिल चौहान बनाए गए हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि मनोज पांडे कौन है? तो थल सेना के प्रमुख है मनोज पांडे, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ए में है अनंत नागेश्वर और बी में है अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कांग्रेस के समय से ये जो है खुफिया विभाग में काम करते रहे हैं। IB जो आपका भारत का खुफिया विभाग है, ISI पाकिस्तान का है, उसमें लंबे समय से काम करते रहे हैं। खालिस्तान जो मूवमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय, इसमें इनकी बहुत भूमिका थी। उस मूवमेंट को ख़त्म करने में, इंदिरा गांधी को जो है मार्गदर्शन देने में। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सुरक्षा सलाहकार हैं, एकदम सटीक जानकारी देते हैं जिससे उनको फायदा होता है। अब अनंत नागेश्वर कौन है भैया, यह भी जानना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है। प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक्स से संबंधित अगर कोई सलाह देना होता है तो वह अनंत नागेश्वर देते हैं, ठीक है, यानी आर्थिक सलाहकार है प्रधानमंत्री के। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? ए में है सुबोध कुमार जायसवाल, बी में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अब प्रश्न है कि सुबोध कुमार जायसवाल कौन है? तो CBI के चीफ हैं, प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बिहार में पूछे जाएंगे। और एक बात और बता देते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में इसमें से 2 प्रश्न आना तय है। MTS के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न यहाँ से आएगा, गारंटी है। बिहार टीचर का एग्ज़ाम जो 7 फेज का होने वाला है, BPSC लेने वाला है, 100% यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे, गारंटी है, लिख लीजिए। हाँ, लास्ट में कहेंगे इस वीडियो को केवल देखिए नहीं, कॉपी बनाइए, रफ एक कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए या फेयर कॉपी बना के सारे करंट को लिखते चलिए ताकि आपको याद होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, लास्ट में हम यही कहेंगे, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।